अच्छा, जब भी मेमोरी में आपने वेरिएबल्स को स्टोर करना है तो ज़ाहिर-सी बात है मेमोरी में वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए उनका डाटा पता होना लाज़मी है। आप देखते हैं कि हमने मेमोरी में कोई चीज़ स्टोर करनी है तो मेमोरी में स्टोर करने के लिए उसे कोई ना कोई नाम देते हैं। फ़र्ज़ कर लें हमने पीछे वेरिएबल्स पढ़ा था तो वेरिएबल में हमने कहा था कि हम कोई भी चीज़ स्टोर करना चाहते हैं, जैसे ऐज को स्टोर करना चाहते थे, नाम को स्टोर करना चाहते थे या किसी भी चीज़ को स्टोर करना चाहते थे मेमोरी में और बाद में हम उसे यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं या प्रिंट फंक्शन के ज़रिए हम उसकी आउटपुट ले सकते हैं। तो आप देखें कि हमारे पास डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ आ रही हैं, डिफरेंट तरह का डाटा आ रहा है। अब वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास डाटा टाइप होती है। अब डाटा टाइप कौन-कौन सी हैं, इसमें हमारे पास 4 कैटेगरीज़ में डाटा टाइप आ जाती हैं। यानी सिंपल सी डाटा टाइप की जो डेफ़िनेशन आप ये लगा सकते हैं कि हमने मेमोरी में किस तरह का डाटा स्टोर करना है, उसे हम डाटा टाइप कहते हैं। अब हमारे पास होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास वो नंबर होते हैं जो कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं रखते, यानी एक होल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7। हम पॉइंट में वैल्यू नहीं लिखते, यानी हम जो है वो मुकम्मल एक नंबर लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी मिसाल होती है वो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स होती है जिसे हम फ्लोट कहते हैं। हमारे पास जो फ्लोट है ना वो डेसिमल नंबर्स होते हैं, यानी 1.2 हो गया, 1.3 हो गया, 1.4 हो गया या 2.3 हो गया। इस तरह के जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं वो हमारे पास डेसिमल या फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट आती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम एसटीआर से रेफर करते हैं और स्ट्रिंग जो है हमारे पास आप कह सकते हैं कि मजमुआ होता है कैरेक्टर्स का। जैसे कैरेक्टर ए है, कैरेक्टर बी है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 कैरेक्टर है, ए, एल, आई। 3 कैरेक्टर हैं तो इन 3 कैरेक्टर्स का जो मजमुआ है उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं और इनको हमेशा जो है आप या तो डबल कोटेशन मार्क में लिखते हैं या तो सिंगल कोटेशन मार्क में लिखते हैं। दूसरी लैंग्वेजेज़ जैसे सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, उसमें हमेशा स्ट्रिंग को जो है वो डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा जाता है। लेकिन हमारे पास जो पाइथन है उसमें हम सिंगल में भी लिख सकते हैं और डबल में भी लिख सकते हैं। उसके बाद है बूलियन। बूलियन जो है वो ऐसी कंडीशन को रेफर करता है जिसमें हमारे पास जो आंसर है या तो ट्रू आ सकता है या तो फॉल्स आ सकता है। यानी ये 2 वैल्यूज़ को ही स्टोर करता है, या तो 1 को या तो हमारे पास 0 को। तो वही बात जो मैंने कहा है कि हम जो पाइथन में है वो हम सिंगल कोटेशन मार्क्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डबल कोटेशन मार्क्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी इसकी प्रैक्टिस सेशन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास ये एक द एडिटर है जिसे आप वीएस कोड का नाम देते हैं। आप पाइचार्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं एक न्यू फाइल बनाने लगा हूँ। न्यू फाइल का मैं नाम रखता हूँ डाटा टाइप्स। ठीक है? मैं डाटा टाइप्स रखता हूँ, सॉरी, डाटा टाइप्स। आपने डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पे जाके डाटा टाइप डॉट पाई लिखना है। पाई हमारे पास एक्सटेंशन होता है इसकी पाइथन की। तो जैसे ही क्रिएट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से डाटा टाइप और हमारे पास पाइथन आ गई, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जो है वो लिखना है, सबसे पहले डाटा टाइप देखने लगे हैं इसकी इंटीजर की। तो इंटीजर डाटा टाइप, तो डाटा टाइप इंटीजर की देखने लगे हैं। इंटीजर हम क्या कहते थे कि होल वैल्यू है। तो सिंपल फर्ज़ करें कि हमने एक नाम देना है इंटीजर वैल्यू। ये हमने एक जो है वो वेरिएबल बनाया और इसमें वैल्यू दे दी 23। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे प्रिंट कर सकते हैं सिंपल। 23 लिखेंगे तो हमारे पास, अगर इसको रन करें तो हमारे पास 23 आ जाएगा। ठीक है? ये हमारे पास 23 आ गया। ये हमारे पास इंटीजर की डाटा टाइप है। उसके बाद आपके पास वैल्यू जो होती है उसके बाद आ जाती है फ्लोट, जिसे आप डेसिमल भी कहते हैं, डेसिमल। ठीक है? फ्लोट आ जाता है, ये हमारे पास एक डाटा टाइप होती है जिसमें हम जो है वेरिएबल में वैल्यू पॉइंट्स की सूरत में शो करते हैं। जैसे हम कहते हैं फ्लोट वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2.5 कुछ भी आप लिख सकते हैं। बाद में आप इसे प्रिंट करवा सकते हैं फ्लोट वैल्यू। तो हम आप जब इसे प्रिंट करेंगे तो आपके सामने ये फ्लोट की वैल्यू आ जाएगी 2.2 और 2.5। ठीक है? इसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास स्ट्रिंग में।
तो स्ट्रिंग में आप क्या करते हो कि पहले स्ट्रिंग लिखोगे और फिर लिखोगे वैल्यू, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, आई एम टीचर 33। जब आप इसे प्रिंट करवाओगे तो आपके पास जो है पहली इंटीजर में है, सॉरी इसे हमने प्रिंट ही नहीं करवाया, तो मैं प्रिंट करवाता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू को। अभी आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई है वो स्ट्रिंग आई है, दूसरा हमारे पास फ्लोट है और तीसरा हमारे पास आगे आती है हमारे पास वैल्यू जो है वो बूलियन में। तो बूलियन या तो ट्रू होता है या तो हमारे पास फॉल्स होता है। तो बूलियन जो है हम कह सकते हैं, फर्ज करो बोल और यहाँ पर आप वैल्यू लिख दें, यहाँ पर मैं लिख दूँ ट्रू, तो ये ट्रू होगा। अगर मैं 1 लिखूंगा तब भी सॉरी, अगर ट्रू लिखूंगा तो आंसर हमारे पास जो है वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर हम कर लेते हैं से ट्रू, ये सही कीवर्ड है। कीवर्ड का आपने ख्याल रखना है कि ट्रू को हम टी हम इसमें बड़ा लिखते हैं, तो इसको हम करते हैं प्रिंट। प्रिंट करेंगे बोल वैल्यू को, प्रिंट करने के बाद यहाँ पर जो आपके पास आंसर आएगा वो ट्रू आएगा। ठीक है, अगर आप इसे इंटीजर में लिखना चाहेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, और अगर आप फाल्स लिखेंगे तो इसका आंसर जो है वो फाल्स आएगा, और अगर इंटीजर में लिखेंगे तो उसका जो है वो 0 आएगा। तो ये हमारे पास सारी डाटा टाइप्स हैं। डाटा टाइप से मुराद किस तरह का डाटा हम स्टोर करने जा रहे हैं किसी भी वेरिएबल में। तो ये हमारे पास डाटा टाइप्स हो गए।